हैं कि जो अभी हमने डायग्राम देखे उसके बारे में हमें लिखना कैसे है, तो उसके बारे में आप कैसे नोट्स बनाएंगे। तो लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमने डायग्राम बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर जो हमने देखा था, उसको हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन आ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। हमने इसको हिंदी में भी बता दिया था कि जो हमने वो स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो आउटलाइन में सर्कुलर जैसा होता है। सेकंड, इट इज़ सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, और ये 4 वॉल लेयर्स से भी सराउंड होता है, जिनका नाम है एपिडर्मिस। एक बीच वाली रह गई है, दैट इज़ एंडोथीशियम। ENDOTHECIUM, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। ये 4 वॉल लेयर के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब इनका फंक्शन, ये 3 वॉल लेयर जो हैं, इनके फंक्शन को देखते हैं। 3 वॉल लेयर के आउटर वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये हम पहले बता चुके हैं कि जो वॉल लेयर हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंथर को। दूसरा, वो क्या काम करती हैं कि इट आल्सो हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। 2 काम करती है, वो पहले ही बता चुके हैं कि वो एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ये लेयर, दूसरा उसको ब्रेक करने में मदद करती हैं ताकि पोलन ग्रेन उसमें से रिलीज हो जाएं। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं ताकि आप और भी अच्छी आसानी से इसको लिख सकें। नोट कर लीजिए सभी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ टैप्टम। अंदर वाली जो वॉल लेयर है, 3rd वाली, दैट इज़ टैप्टम। और टैप्टम का काम हम पहले भी बता चुके हैं, आपको लिखना है केवल। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। 5th, द सेल ऑफ टैप्टम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। टैप्टम की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है। हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। अब NCERT का एक क्वेश्चन आता है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट करना है आपको। कैन यू थिंक हाउ टैप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। कैसे टैप्टल की जो सेल है वो बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती है। एग्जाम्पल है, क्यों बाइन्यूक्लिएटेड का मतलब 2 न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं। आंसर है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो माइटोसिस प्रोसेस होती है, जिसमें डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस तो होता है लेकिन डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को हमने पढ़ा था, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोकिनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम साइटोकिनेसिस बोलते हैं। दोबारा से आंसर, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस बट साइटोकिनेसिस डज नॉट अकर। इसमें साइटोकिनेसिस नहीं होती है। वाइल सेल इज सिंगल सेल रहेगी, एंडोमाइटोसिस होगी, सेल के अंदर माइटोसिस होगी, साइटोप्लाज्म का कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। अब हम उसका 6th पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन एंथर इज़ यंग, जब एंथर यंग होता है, ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। लास्ट में हमने देखा था 3 लेयर के बाद जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं, एक जैसी होती हैं। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू, और उस सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लास्ट वाले पोर्शन पर हमने देखा था डायग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने जब लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था गैमीट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस, तो हमने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उसके अलावा हमने ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन बताया था। उसके अलावा हमने प्लांट के बारे में बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था कि प्लांट में जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis, because pollen grain is also called as microspores.
एंड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन इज़ मेल गैमीट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके बारे में हमें लिखना क्या है ये हम देखते हैं। एज एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज़ अंडरगो म्यूटिक डिवीज़न। जैसे ही कह रहा है कि एज द एंथर डेवलप, एंथर जब डेवलप करता है उसके अंदर जो लास्ट में हमने देखी स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसके अंदर मायोटिक डिवीज़न होता है, और मायोटिक डिवीज़न होने की वजह से वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। डायग्राम के साथ हम उसको दिखाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। तो हमें डेफिनेशन समझनी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो होता है आपका स्पोरोजेनस टिश्यू से, जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं डायग्राम के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर एक इंटेक्स क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी का आ जाता है, फिर इसे नोट करेंगे आप। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड की जो सेल होंगी, ये जो 4 सेल बनेंगी माइक्रोस्पोर, उनकी प्लॉइडी क्या है कि या वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो हम जानते हैं जब मायोटिक डिवीज़न होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको हैप्लॉइड। ठीक है, तो दिस इज़ इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। अगले टॉपिक को हम पढ़ने की कोशिश कर ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने देखा कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो होता है, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ की हर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है, और वो माइक्रोस्पोर का टेट्राड का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है वी ट्राई टू नो। हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल that is diploid, it undergo first meiotic division। इसमें फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न होता है जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड जो है वो हैप्लॉइड 2 सेल्स में चेंज हो जाती है। दिस इज़ नोन एज माइक्रोस्पोर डायड, एंड दिस माइक्रोस्पोर डायड अगेन अंडरगो सेकेंड meiotic डिवीज़न एंड इट फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जो 4 सेल में डिवाइड हो जाता है जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एंड दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड अंडरगो डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से ये 4 जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। नाउ दिस माइक्रोस्पोर अगेन अंडरगो डेवलपमेंट एंड इट फॉर्म 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ नोन एज पोलन ग्रेन। ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर लेयर, दिस इज़ नोन एज एक्साइन, and inner layer, and this is known as entine. Exine is made up of most resistant material, and this most resistant material is known as organic material. This is known as sporopollenin. Sporopollenin spelling देखेंगे SPOROPOLLENIN, sporopollenin। और ये स्पोरोपोलेनिन इट कैन बी विथस्टैंड, ये बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, और इट कैन बी विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। कोई भी एंजाइम अब तक ऐसा नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे हम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड का पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है। ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है जो हैप्लॉइड होती है, और दिस माइक्रोस्पोर डायड इज़ अगेन अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, और दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड अंडरगो डिहाइड्रेशन, उसका डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकल जाता है और माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, और माइक्रोस्पोर का फिर से डेवलपमेंट होता है, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसकी आउटर लेयर एक्साइन और इनर लेयर एंटाइन है, जो बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी हुई है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ पोलन ग्रेन इज़ फॉर्म्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।